हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। एक ग्रह है बुध, जो वक्री हो चुके हैं, और मैंने आपसे दो तीन वीडियो में ये बात स्पष्ट सा से कही थी कि बुध जब भी वक्री होते हैं तो दो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी दस्तावेज को साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है एक ऐसी कानूनी जबान हो उसमें जो आपकी समझ में ना आए, तो फिर एक किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़वा लीजिए, जान लीजिए उस पे दस्तखत करने से पहले। आप जानते हैं कि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, और कम्युनिकेशन कभी कभी रिटर्न भी हो सकता है और कभी वो मुंह जुबानी भी हो सकता है। तो हमें ये बात समझनी है कि डॉक्यूमेंट्स को तो ध्यान से आपको पढ़ना ही है, लेकिन आप जब कुछ बात कर रहे हो तो उस बात को सोच समझ के कीजिएगा। मतलब दिमाग में और जबान में वो कनेक्शन बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज का जो वीडियो है उसका जो मेन मकसद है बनाने का, वो है 2 जून को होने वाला एक ट्रांजिट, एक गोचर जो होने जा रहा है। एक ग्रह है मंगल। मंगल को हम जानते हैं कि मंगल एक सेनापति है। मंगल में ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, गुस्सैल है, एक्शन से पूरा भरा हुआ है। मंगल के दो राशियां हैं, एक है मेष और दूसरी है वृश्चिक। दोनों ही राशियों में मंगल बहुत भिन्न भिन्न तरीके से काम करता है। जहां पर मंगल मेष राशि में आप देखोगे तो वो निकल के बाहर आएगा और सीधा आपसे लड़ जाएगा। वो अपना गुस्सा बाहर निकालता है, क्योंकि मेष राशि अग्नि राशि फायर साइन कहलाई जाती है, जबकि वृश्चिक राशि वाटर साइन है। पानी से संबंध उसे जोड़ा गया है और इमोशन से जोड़ा गया है। वो कालपुरुष कुंडली में एक 8वां भाव भी है। वहां पर उस मंगल को जो वृश्चिक राशि में है, उससे वो बिल्कुल अलग तरह से काम करेगा। वो दूसरों को हानि पहुंचाने से ज्यादा वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मतलब अंदर का गुस्सा वो बाहर नहीं निकालता, वो अपने आप पे निकालता है। ठीक है। अब ऐसा मंगल 2 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वो कर्क राशि में बने रहेंगे 20 जुलाई तक। इस दौरान जब वो कर्क राशि में बने रहेंगे तो वो 3 ऐसे नक्षत्र हैं जिसे छुएंगे। सबसे पहले 2 तारीख को जब वो प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, तो आप देखेंगे कि पुनर्वासु का जो चौथा चरण है उसमें दिखाई देंगे आपको मंगल, यानी कि 2 तारीख से 7 तारीख तक। ये जो नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है। 7 तारीख से लेके 29 तारीख तक यही मंगल कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र जो शनि प्रधान है उसमें गोचर करेंगे। 29 तारीख जून से 20 जुलाई तक फिर वो अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि नक्षत्र है बुध का। हमें यह भी समझना है कि इस वक्त मिथुन राशि में मंगल है, उसी राशि में बुध भी है। बुध बस छू करके वापस जा रहे हैं, वापस वृषभ राशि में। मंगल यहां पर है।
मंगल जब 2 तारीख को यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो कौन से लग्न पे इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, बस इसी के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मेरा मानना है कि अगर आप गोचर को लग्न से देखें तो ज़्यादा सटीक आपको उस अनुभव होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहता कि आप उसे अपनी चंद्र राशि से भी देखना नहीं चाहिए, नहीं, आप उससे भी देखिए। तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको मुझे पूरा वीडियो देख करके आपको मुझे झेलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कह सकता हूं। आप सीधे आप टाइम स्टैम्प पे जा करके अपनी या तो चंद्र राशि या तो लग्न, मैं लग्न को ज़्यादा महत्व देता हूं, इसलिए ये मेरा मानना है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अलग अलग लग्न में अथवा अलग अलग चंद्र राशि पे इसका परिणाम क्या पड़ने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहली राशि मेष राशि। आप जानते हैं कि मेष राशि के ही स्वामी हैं मंगल, उन्हीं पे विचार किया जा रहा है, वही कर्क राशि में है। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैंने यहाँ पे किसी ग्रह के बारे में या किसी घर के बारे में कुछ भी विश्लेषण नहीं किया है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, नंबर 1 का मतलब होता है मेष राशि, चौथे घर में मंगल बैठे हैं, 10वें घर के अंदर शनिदेव हैं, आपस में एक दूसरे पे दृष्टि डाले हुए हैं। ये मंगल जो चौथे घर में है, ये 2 राशियों को रूल करते हैं, 2 राशियों के मालिक है, पहला घर 8वां घर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 8वां घर, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताने जा रहा हूं। पहला घर लग्नेश केंद्र में बैठा है तो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन क्योंकि 8वां घर भी यहां पे है तो समझते हैं कि उससे क्या हो सकता है। 2 जून से लेकर 7 जून तक मेष राशि वालों के लिए थोड़े से आप फिजिकली और मेंटली, मानसिक तौर पे भी आपको थोड़ा सा लो फील होगा, डिप्रेस फील होगा। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, खास करके कोर्ट कचहरी चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी लैंड को लेकर के, उसमें देरी जरूर होगी लेकिन सक्सेस जरूर आपको मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूं। और उसके बाद में 7 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक भी वही एक बात है जो 8वें घर की मैं बात अभी आपसे कहा था मैंने, कि आपको हेल्थ को लेकर के एक टेंशन बना रहेगा, जबकि बाकी सारे एरियाज आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, कार्य आपके अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ को लेकर के परेशान रहेंगे। आपको उसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यकायक अचानक आपको कहीं से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 8वां घर सडन कोई भी चीज अचानक यकायक कोई चीज मिल जाती है या तो खो जाती है। तो यहां पर आपको पता है कि 8वें घर के मालिक भी केंद्र में बैठे हैं, लग्नेश भी केंद्र में बैठे हैं, तो इसका आपको फायदा मिल सकता है। उसके बाद 29 जून से लेकर के अगर आप देखोगे 20 जुलाई तक भी आपकी हेल्थ में परेशानी एक्चुअली नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव थॉट रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, ध्यान मेडिटेशन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही इस टाइम पे आपको काम आएगी। तो ये था उनके लिए जिनका लग्न या फिर चंद्र राशि मेष है।
मित्रों, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। और जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले 2 जून से लेकर 7 जून तक आपके साथ में क्या घटित हो रहा है, क्या घटने जा रहा है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि इस वक्त आप देखोगे कि आपका संबंध आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो भी कह लो, अपने स्पाउस के साथ बहुत ही मधुर रहेगा। बहुत अच्छा निभाओगे साथ में आपका नाम, अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपका यकायक सक्सेस, नाम, प्रमोशन हो सकता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो कोर्ट कचहरी में भी आपको विजय प्राप्त होने जा रही है। धार्मिक स्थल पे जाना, रिलीजियस या यात्रा करना, यह भी संभव है। फॉरेन ट्रैवल के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है, इसको बताने के लिए मैं आपके सामने आप ही का चार्ट रखता हूं। अब देखिएगा तो 2 नंबर ऊपर है, ये वृषभ राशि है, यानी कि टॉरस है। यहां पर मंगल बैठे हैं इस घर में। आपको पता है तीसरे घर के अंदर मंगल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर मंगल को अच्छा माना गया है। मंगल अगर आप देखोगे तो इस घर के, यानी कि 12वें स्थान के और 7वें स्थान के मालिक हैं। 12वां घर, तीसरा घर जिसमें मंगल बैठे हैं, ये दोनों ही ट्रैवल बताता है। वो फॉरेन ट्रैवल के घर को देख रहा है। संबंध अच्छा क्यों है अपनी पत्नी के साथ? क्योंकि यहां के मालिक तीसरे घर के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है इनके लिए। तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन फिर हमें देखना है कि 7 जून के बाद, 7 जून से लेकर के 29 जून तक क्या होने जा रहा है। यहां पर अभी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में और आपकी पार्टनर के साथ में जो संबंध है वो थोड़े से मिक्स्ड हो जाएंगे, यानी कि खट्टा मीठा रिलेशन है अभी यहां पे। थोड़ा बहुत आपको बिजनेस में और रिलेशन के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई देगा। अगर आप, जैसे मैंने कहा था, पब्लिक लाइफ में हो तो वहां पर एक थोड़ा सा झटका आपको लग सकता है, थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो सकता है आपका। तो वहां पर ध्यान रखिएगा। हो सके तो जो भी आप कार्य क्षेत्र में हैं उसमें कुछ भी करने से पहले 2-3 बार इसके बारे में विचार कर लीजिएगा। फिर आप देखोगे आपको आखिर में सक्सेस पक्का है, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चनें भी बनी हुई हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि हम जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं वो नीच के हैं और सामने शनिदेव उनको देख रहे हैं और वो शनिदेव को देख रहे हैं। 29 जून के बाद 20 जुलाई तक फिर से क्या होगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और वो मैं झगड़ा भी नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुटमुटाव हो सकता है आपका। तो उसके बारे में जरा केयरफुल रहिएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिएगा जिससे आपके नाम पे बनाए। किसी भी ऐसे चीज में हाथ मत डालिएगा जिसमें आपको पता है कि यह सही काम नहीं है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कोई इलीगल काम ना हो। रिलीजियस यात्रा और फॉरेन ट्रैवल बहुत ही सुंदर टाइम बना हुआ है आपके लिए। अगर आप के सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ आपके सामने कुछ ऐसी प्रपोजल्स आ रहे हैं
तो उसे डिले मत कीजिए। अगर आपने थोड़ी भी उसमें सुस्तीपन किया तो वो आपके हाथ से जा सकता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगली राशि जो है वो रहेगी मिथुन। दोस्तों अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो अब इस वक्त वक्री हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मिथुन राशि को के बारे में कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा इस समावेश के बारे में बता दूं। अब यहां पे मैंने 3 नंबर लिखा है जो कि मिथुन राशि है। मंगल दूसरे घर में है जो कि धन भाव है, और ये मालिक है छठे घर के, 11वें घर के। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तीसरा, छठा, 11वां घर अच्छा होता है मंगल के लिए। मंगल यहाँ पे बैठे हैं और सामने शनिदेव हैं। ये जो एक है ये थोड़ा सा हेल्थ को लेके इशू बना सकता है, लेकिन उसके बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। अब इसको दिमाग में रख करके, और यहाँ पर बुध इनके आपके इस घर के मालिक है, उसी तरह से इस घर के भी मालिक है, ठीक है, चौथा घर। अब यहां पर हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए भविष्य में क्या है, मतलब इस गोचर में क्या है। जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए समय अच्छा है, उपयोगी है। आपकी मैटरनल साइड यानी कि आपकी माँ की तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनसे संबंध अगर थोड़े से बिगड़े हुए थे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है उसमें। इस वक्त 2 से लेकर 7 जुलाई की जून की बात मैं कर रहा हूं आपसे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कोर्ट में अगर कोई मामला फंसा हुआ है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। बड़े भाई दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि 11वें घर की बात कर रहा हूं। आपके मतलब अगर आप ऐसी उम्र के हैं जहां पे आपकी बहू है या आपके दामाद है तो उनसे रिलेशन थोड़ा सा मधुर हो जाएगा, अगर मधुर नहीं है अभी तो। 7 जून से लेकर के फिर 29 जून तक ये जो समय रहेगा वो थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि आपको समझना होगा कि 7 जून से 29 जून तक जो नक्षत्र में प्रवास करेंगे मंगल, वो शनि प्रधान है। मंगल की शनि से ना युति अच्छी मानी गई है और आपस में दोनों मित्र भी नहीं है, दुश्मन है। तो यहां पर थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है कि यहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव आपको रिश्तों में भी नजर आएंगे, आपको काम पे भी नजर आएंगे। आपके अगर कुछ फाइनेंसेस हैं वो भी थोड़ा से अटक जाएंगे आपके। हर जगहों पे डीले हो जाएगा, और जो जो आपने चीज़ें जो अपेक्षाएं रखी थी कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा, यहाँ से पैसा मिल जाएगा, वो चीज़ें और थोड़ी सी डिले हो जाएगी। और फिर आखिर में आप देखोगे कि 29 जून के बाद जब मंगल प्रवास करेंगे, गोचर करेंगे, तीसरे जो नक्षत्र की बात कर रहा हूँ अश्लेषा, जो कि बुध के नक्षत्र है, और बुध आप ही के लग्न का, आप ही की राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको फेवरेबल टाइम मिलेगा, लेकिन तब भी ये अच्छा समय नहीं है आपके कार्य क्षेत्र के लिए, और ना ही ये समय अच्छा है आपके जो माँ हैं उनके रिश्तेदार, जैसे मामा हो गए, उनकी तरफ से जो भी हुई, आपकी जो मासियाँ हो गई, वहाँ से थोड़ा सा बिटरनेस या कड़वापन आ सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि आप इस समय आपके नीचे काम करने वाले लोग, अगर आप किसी जगह पे काम करते हो, आपके नीचे काम करने वाले लोग, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके नीचे के
जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, घर में भी अगर आपके घर में कोई काम करता है, कोई भी एक नौकर नौकरानी कोई काम करती है, उससे भी कोई अनबन हो सकती है। इस वक्त मैं मना करूंगा आपको कि घर में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अगर टाल सकते हो, तो कोई गृह प्रवेश हुआ या कोई और कोई ऐसी चीज़ हो तो उसे थोड़ा सा टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो राशि रहेगी कर्क राशि। उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, अभी हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर मैंने जो लग्न बनाया है इस चार्ट के ऊपर वो है कैंसर। ये देखिए यहाँ पे, यानी कर्क। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को शनिदेव को देख रहे हैं। मंगल 2 घर को रूल करते हैं, उनके स्वामी हैं 5वां और 10वां। ठीक है। 3 ऐसे नक्षत्र है जिसपे मंगल प्रवास करेंगे। एक पहला है गुरु का, जो 9वें घर को भी देखेंगे। फिर होगा शनिदेव का, जो यहां पर इसको और इस घर को एक्टिवेट करेंगे। और फिर होगा जाकर के बुध का, जो 12वें घर को करेंगे। इसको दिमाग में रख करके अब आगे की बात हम करते हैं। अब यहां पे आप देखोगे आपके लव रिलेशन में बहुत मधुरता आ रही है। कब? 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक, जब तक के पुनर्वासु नक्षत्र चल रहा है तब तक। और आप देखोगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह समय इसलिए भी अच्छा है कि अगर आपको लॉटरी खरीदने का शौक है या लॉटरी खेलना चाहते हो या शेयर मार्केट खेलते हो, तो यहां पर आप निवेश करो, आपको फायदा हो सकता है। मैं 2 तारीख और 7 तारीख के बीच की बात कर रहा हूं, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मंगल अभी नक्षत्र जो है वो है पुनर्वासु। 7 तारीख के बाद 29 तारीख तक मंगल शनिदेव की नक्षत्र में चले जाएंगे। और आपको मैं हर राशियों के लिए, हर लग्न के लिए बोल रहा हूं कि यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का होगा, तो वो सभी पे लागू होगा ज्यादातर। अब होगा ऐसा। हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट्स से संबंध रखते हो, खेलकूद से संबंध रखते हो, तो ये भी आपके लिए पीरियड अच्छा है 2 तारीख से 7 तारीख तक का। लेकिन 7 तारीख से 29 तारीख तक क्या होने जा रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं हम। यहां पर आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख सकते हो। यहां पर आपको थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी सी बच्चों को लेके, क्योंकि पांचवा घर भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, तो बच्चों के साथ में भी कुछ मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप खेल कूद से संबंध रखते हैं तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो आपने अपेक्षाएं रखी होंगी, ऐसा आपको फल या रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब हमें ये भी समझना है कि 29 तारीख के बाद 20 जुलाई तक फिर आपके साथ में क्या हो रहा है। क्या समय अच्छा हो रहा है? नहीं, इतना अच्छा समय नहीं हो रहा है। यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए और कर्क राशियों वालों के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर आपको ये जो समय है 20 जुलाई तक का, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 29 से लेकर के 20 जुलाई तक भी ये रिलेशनशिप के लिए जो समय है अच्छा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ना चाहते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी ससुर के साथ, कभी सास के साथ, कभी माँ के साथ, हर जगह पे। और यहाँ तक कि अगर आपका कोई सोशल सर्कल है, कोई दोस्त वगैरह है, उनके साथ में भी आपका रिलेशन ना चाहते हुए भी खराब हो सकता है, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो राशि होगी सिंह राशि। उसके बारे में विचार किया जाएगा। मित्रों, अगली राशि जो है
इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं एक बार दिखा दूं आपको इस चार्ट के अंदर कि अब मैंने ये जो राशि है 5वीं ऊपर रखी है, लग्न, और मंगल अभी 12वें घर में है, जो कि अच्छा स्थान नहीं है मंगल के लिए। ये 9वें भाव को एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव के मालिक होकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल सामने छठे घर में शनिदेव भी हैं। इस चीज को, इस प्लेसमेंट्स को दिमाग में रख के हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि 2 से लेकर 7 जून में, सिर्फ 2 और 7 की ही बात कर रहा हूं, इसके बीच में आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी या कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको इसमें जरूर फायदा मिलेगा। और इस दौरान आपके, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई इसलिए करनी है या कुछ नया, आपको कोई नया स्किल सीखना है या कुछ अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ की बढ़ोतरी करनी है ताकि आपका प्रमोशन हो, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ एक ही बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 7 तारीख जून के बाद बिल्कुल 20 जुलाई तक मैं आपसे कहूँगा आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने संबंध अपने इन-लॉज के साथ, यानी कि सास ससुर के साथ बहुत संभाल के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत आसार नजर आते हैं। ये इतना ज़्यादा एक आदमी के लिए ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम टच में रहता है, लेकिन गृहिणियों के लिए, औरतों के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। 7 से लेकर के 29 तारीख और फिर 29 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, उसके बाद में अगर आप चाहो भी तो प्रॉपर्टी को लेके, किसी चीज़ को लेकर के कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें अनावश्यक चीज़ें डिले होती जाएंगी, काम कहीं कहीं पे अटक जाएंगे आपके। तो आपको 20 जुलाई का वेट करना चाहिए। आप चाहो तो ये बहुत अच्छा समय है अगर आप एक यात्रा करना चाहते हो, चाहे वो एक तीर्थ यात्रा हो या तो विदेश यात्रा हो, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये समय। आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। अगली राशि जो है इसके बाद वो है कन्या राशि। दोस्तों अब बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि का अगर आप चार्ट देखते हो, अगर ये आपका लग्न है, 6 नंबर लिखा है ऊपर, तो मंगल बहुत अच्छी स्थिति के अंदर 11वें घर में बैठा हुआ है, और 2 घर जो वो जिनके वो मालिक है वो है 8वां घर और दूसरा घर है तीसरा। अब हमें पता होना चाहिए कि तीसरा घर जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का है। मंगल खुद कारक है छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, आपके पास पड़ोसी जो पास में रहते हैं उनका। और मंगल जिस घर में बैठे हैं 11वें घर में, ये आपके दोस्त मित्रों का, सोशल सर्कल का है। आपको ये होना चाहिए कि मंगल यहाँ पे शनि देव को देख रहा है, ये जो एक्सेस बना हुआ है यहाँ पे सामने दुश्मन बैठे हुए हैं, तो ये है लव अफेयर का घर, आपके बच्चों का घर, शेयर मार्केट का घर, लॉटरी का घर। ठीक है, इसको अगर आप दिमाग में रखते हो और फिर मेरे आगे की बात सुनते हो तो शायद आपको समझने में ज़रा आसानी होगी। कन्या राशि के वालों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक अच्छा समय है जब आप अपने संबंध अपने छोटे भाई या बहन से, जिनसे थोड़े से मधुर नहीं थे, तो बनाने की कोशिश कर सकते हो और बन भी जाएंगे। वो छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती, क्योंकि तीसरा घर यात्राओं का घर भी माना गया है, उससे आपको फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये सारा फायदा उठाने के लिए आपको 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में यही समय का उपयोग करना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब मंगल शनि के नक्षत्र में उतर जाएंगे, यानी कि 7 तारीख के बाद, उसके बाद में हर चीज़ों में थोड़ी देरी होने की संभावना है, और वो जो मधुरता की मैं बात कर रहा हूँ वो मधुरता भी शायद ना रहे। अब आपको ये भी समझना होगा कि आपको अपने नीचे काम करने वाले या अपने घर में जो कर्मचारी बोलो, नौकर बोलो, नौकरानी बोलो, उससे बहुत फायदा होने जा रहा है। मतलब अच्छी सेवा करेंगे वो लोग।
तो वो एक आपको अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। आपको अपने पड़ोसियों से फ़ायदा होने जा रहा है, आपके रिलेशन उनसे अच्छे रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं, 2 तारीख और 7 तारीख के बीच में, क्योंकि उसके बाद जब आप 7 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में अगर आप बात करो तो ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। छोटे भाई से, छोटी बहनों से रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन उतना मधुर नहीं जो कि 2 तारीख और 7 तारीख के बीच में था। वहीं पर आप देखोगे कि आपके दोस्तों यारों के साथ में भी अच्छे संबंध बने रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से उतने मधुर नहीं होंगे। अब जब आप यात्रा करने की कोशिश करोगे 7 तारीख के बाद, तो आप चाहते हो कि आप ट्रैवल करो, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, या तो देरी हो जाएगी या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई 7 तारीख से 29 तारीख तक। 29 तारीख के बाद में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि आप अगर कन्या राशि के हो तो आपके जो स्वामी हैं वो बुध है, और अभी मंगल बुध के नक्षत्र में ही अश्लेषा में जा रहे हैं, लेकिन बुध यहाँ पर बकरी चल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ये समय आपके लिए खाली 2-4 चीज़ों को लेकर गड़बड़ हो सकता है। वो है वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप किसी से डिबेट करते हो या किसी से कुछ पॉलिटिकल कुछ बातें कर रहे हो, वहाँ पर आप उस डिबेट को जीतने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे कि आप सामने वाले से कुछ गलत बात बोल सकते हो और रिलेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हो उससे, और ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बीच में क्रिएट हो सकती है, और ये आपके छोटे भाई बहन के साथ में भी होने की संभावना है। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी से बहस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो इस वक्त बकरी चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर साइन कीजिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी खास करके डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। और मैं फिर से बता दूं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो खास करके आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दोस्तों, मेष से लेकर के कन्या राशि तक ये 6 राशियां मैंने कवर कर ली है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 भाग में बनाऊंगा। पहला भाग यहीं पे समाप्त हो रहा है। दूसरे भाग के लिए आप इंतज़ार कीजिए। मैं बहुत जल्द लौट के आ रहा हूं। तुला राशि से मीन राशि के बारे में बात की जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत संयम रखा और इन चीज़ों के बारे में, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अब ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, तो मैं इसको 2 भाग में बांट रहा हूं, ताकि एक आज मैं रिलीज़ कर दूं, एक मैं कल रिलीज़ करूंगा। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा पेशेंट रहिए, बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। तो तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक का वीडियो मैं कल रिलीज़ करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपको जो भी बातें मैंने अभी तक कही है अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।